क्या आप सोच रही हैं कि मैं वापस आ गई हूँ उस गंदगी से बचकर? आप समझती हैं मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? मैं क्या करूं? ऐसे जाहिर करूं जैसे आप सबका उस वाकये में कोई हाथ नहीं था और आपके गले लग जाऊं? हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमें गले लगाओ, बस इतना चाहते हैं कि तुम हमारी तकलीफ और पशेमानी को समझो। बाबा, जब आप समझ रहे थे कि उस रात आप मुझे दुल्हन बनाकर रुखसत कर रहे हैं, उस वक्त मैं हकीकत में कफन ओढ़कर अपनी मौत की तरफ जा रही थी। मैं कैसे रुखसती के वक्त आपसे लिपट गई थी अम्मी, और आपके कान में कहा था मुझे ऐसे मत छोड़े, और आपने क्या किया? मेरी पीठ थपथपाकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। और आपने क्या किया बाबा? आप सब खड़े देखते रहे। उस वक्त दुआ ने मेरे लिए जंग लड़ी, सिर्फ उसने अकेले मेरा साथ दिया। वही दुआ जिसे आप लोगों ने पसंद नहीं किया, कभी काबिल ही नहीं समझा। नूर बेटा, माफ कर दो हमें। क्या मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं? क्या करूं जिससे तुम माफ कर दो मुझे? क्या करूं बताओ मुझे। हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते थे बेटा, लेकिन हम गलत थे। अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दो। जब मैं सोचती हूँ कि उस रात अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाते। अम्मी, उस आदमी ने मुझे पलक झपकाए बगैर खिड़की से नीचे फेंक दिया। क्या आप लोग जानते हैं कि मैं एक अजनबी हॉस्पिटल में कमरे के दरवाजे पर मुहाफिज के साथ अकेली पड़ी रही और मुझे धमकियां दी गईं। अम्मी बाबा, मेरे साथ और क्या होना बाकी था? इसलिए खुदारा मुझसे माफी और अपने हक की बात मत करें। आप मुझसे कोई माफी नहीं मांगे। माफी मुझसे नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांगे। ऐसे बोलकर हमें मजीद मत तोड़ो बेटा। अगर आप लोग वाकई अल्लाह से डरते तो कभी भी मुझे उस आग में नहीं झोंकते। अगर आप लोगों को कुछ अल्लाह का डर खौफ होता तो अपनी बेटी की जबरदस्ती उस आदमी से शादी नहीं करवाते।